प्रवीण तांबे क्रिकेट का इतना बड़ा दीवाना था कि एक दिन वह पुलिस वाले से झूठ बोल देता है उसके पापा अंदर चले गए हैं और उसे भी जाने दिया जाए। पुलिस के मना करने पर तांबे गुस्से में कहता है, जिस दिन मैं रणजी खेलूंगा ना उस दिन तू ही मुझे सलाम ठोकेगा। ये सुनते ही पुलिस वाला तांबे की पिटाई कर देता है। अगले दिन तांबे स्कूल से जल्दी छुट्टी लेकर गली के सभी बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए इकट्ठा करने लगता है। बचपन से ही तांबे का एक ही सपना था कि वह इंडिया की ओर से क्रिकेट खेले। हर जगह उसे सिर्फ क्रिकेट ही नजर आता था। वह पढ़ाई पर कम ध्यान देता और क्रिकेट पर ज्यादा फोकस करता। दिन हो या रात हर वक्त तांबे क्रिकेट ही खेलता रहता था। देखते ही देखते तांबे 25 साल का हो जाता है। वह एक शानदार बल्लेबाज बन चुका था, लेकिन उसका सपना अब भी अधूरा था। तांबे की माँ उससे कहती है, कब तक क्रिकेट के पीछे भागता रहेगा? अपने भाई को देख, वह इंजीनियर बन गया है। अब अपनी नौकरी के बारे में सोच। घर की रोज रोज की नोक झोंक से परेशान होकर तांबे अपने भाई के साथ नौकरी के इंटरव्यू देने जा ही रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसके दोस्त की कंपनी में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। तांबे अपने दोस्त से जिद करता है कि चोरी छिपे उसे भी टीम में खेलने का मौका दिया जाए। दोस्त के है कहने पर तांबे नौकरी छोड़कर क्रिकेट खेलने मैदान में उतर जाता है। पहली ही गेंद पर तांबे छक्का जड़ देता है, जिसके बाद वह हर गेंद पर छक्का जड़ता है। चौके और छक्कों की बारिश कर देता है। तांबे की शानदार बल्लेबाजी देखकर कोहली तालियां बजाने लगता है और इसी के साथ तांबे की टीम यह मैच जीत जाती है। तभी अपोनेंट टीम का एक खिलाड़ी कोच से शिकायत करता है, तांबे नाम का कोई खिलाड़ी हमारी टूर्नामेंट लिस्ट में नहीं है, हम इस हार को स्वीकार नहीं करते। अपोनेंट टीम का कोच तांबे की टीम को डिस्क्वालीफाई करने की बात करता है। तभी पीछे से एक कोच हंसते हुए कहता है, तांबे हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों से नौकरी कर रहा है और ये रहा उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी दिखा देता है। इसके बाद कोच तांबे को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। जब तांबे घर पहुंचता है तो घर वाले उससे नाराज होते हैं क्योंकि वह इंटरव्यू छोड़कर मैच खेलने चला गया था। तभी तांबे खुशी से कहता है, माँ मुझे ओरियन शिपिंग कंपनी में नौकरी मिल गई है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन से तांबे जमील भाई की टीम के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगता है। सुबह कंपनी में काम करता है और दोपहर में क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है। आखिर वह दिन भी आ जाता है जब जमील भाई की टीम का मुकाबला गोल्डन स्टाफ क्लब से होता है। बल्लेबाजी में तांबे की टीम छक्के और चौके लगाते हुए शानदार प्रदर्शन करती है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि तांबे स्पिन गेंद फेंकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी गेंद में स्पिन नहीं आ पाती, जिस वजह से विद्या सर काफी टेंशन में नजर आते हैं। ओरियन शिपिंग की टीम जीत से बस एक विकेट दूर थी। तांबे दोबारा गेंदबाजी के लिए आते हैं, लेकिन इस बार भी वह सही गेंदबाजी नहीं कर पाते। इसी के साथ तांबे की टीम यह मैच बुरी तरह हार जाती है। मैच खत्म होने के बाद विद्या सर सभी को शाबाशी देते हैं और तांबे को नजरअंदाज कर देते हैं। जीत की खुशी में विपक्षी टीम पार्टी रखती है, जहाँ तांबे भी गए थे। वहीं विपक्षी टीम का कोच तांबे को भला बुरा कहने लगता है। अगले दिन प्रैक्टिस के दौरान विद्या सर तांबे को गेंदबाजी करने के लिए कहते हैं। तांबे गेंद फेंकता है, लेकिन बल्लेबाज उसकी गेंद पर चौका जड़ देता है। तांबे दोबारा कोशिश करता है, फिर भी गेंद में स्पिन नहीं आ पाती। तभी विद्या सर कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे तांबे को बहुत गुस्सा आ जाता है। तांबे गुस्से में कहता है, सर जब आपको मेरी गेंदबाजी पसंद नहीं है तो आप मुझसे जबरदस्ती स्पिन क्यों करवाना चाहते हैं? विद्या सर जवाब देते हैं, तू अपने टैलेंट के आगे खड़ा है। लास्ट ओवर में हम मैच जीतने वाले थे, लेकिन तेरी वजह से हार गए। तुझे टीम में जगह मिली है, उसकी वैल्यू समझ। तांबे गुस्से में पूछता है, आप कहना क्या चाहते हो? तभी विद्या सर गुस्से से कहते हैं, चॉइस तेरे हाथ में है। यह सुनकर तांबे और ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी रास्ते में तांबे का एक्सीडेंट हो जाता है। वे गेंदबाजी के लिए आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी हर गेंद पर सामने वाली टीम छक्के और चौके जड़ती चली जाती है। देखते ही देखते तांबे की टीम यह मैच हार जाती है। कुछ समय बाद तांबे की माँ उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगती है, जिस वजह से तांबे को हाँ कहना पड़ता है। दोनों भाइयों की एक साथ शादी हो जाती है। शादी तो हो जाती है, लेकिन तांबे का घर बहुत छोटा होता है। इसके बावजूद अगले ही दिन से तांबे फिर से क्रिकेट ट्रेनिंग में लग जाता है। वह काम के साथ साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस करता रहता है। तांबे की टीम का मुकाबला हिंदुस्तान रिफाइनरी टीम से होता है, लेकिन इस बार भी उनकी टीम बहुत बुरी तरह से मैच हार जाती है। ये देखकर जमील भाई समझ जाते हैं कि टीम को एक अच्छे कोच की जरूरत है, जिस वजह से जमील भाई जाने माने कोच विद्या सर को टीम में लाते हैं। विद्या सर तांबे से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, तुम्हारी बल्लेबाजी तो अच्छी है, लेकिन गेंदबाजी में अभी गड़बड़ी है। अगले दिन से विद्या सर टीम को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद तांबे अब भी सही तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पा रहा था। तभी विद्या सर मुस्कुराते हुए कहते हैं, विद्या सर सभी खिलाड़ियों को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद तांबे सही तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पा रहा था। तभी विद्या सर तांबे से कहते हैं, अभी तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। अगले दिन से विद्या सर तांबे को गेंद फेंकने का सही तरीका समझाने लगते हैं। तांबे बार बार गलती करता है और विद्या सर उसे धैर्य से समझाते रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद थक कर वह दूसरे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने चले जाते हैं। तांबे को लगने लगता है कि उसकी गेंदबाजी में स्पिन नहीं है, जबकि असल में उसमें अब भी स्पिन मौजूद थी। इसके बाद तांबे की टीम का मुकाबला लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की टीम से होता है, जहां
तांबे की टीम गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अच्छा प्रदर्शन करती है। विद्या सर विपक्षी टीम को हराने की हर छोटी बड़ी रणनीति समझाते हैं। वह सामने वाली टीम के हर खिलाड़ी की बल्लेबाजी और गेंदबाजी ध्यान से नोट करते हैं और वही दांव पेंच अपनी टीम को सिखाते हैं। विद्या सर तांबे से कहते हैं कि अगले मैच में उसे स्पिन गेंदबाजी करनी होगी। दोनों टीमें कड़ी मेहनत के साथ अगले मुकाबले की तैयारी में जुट जाती है। मैच शुरू होता है और विद्या सर की नजरें लगातार तांबे पर रहती है, क्योंकि तांबे को स्पिन गेंदबाजी में अब भी परेशानी थी। तांबे पूरी कोशिश करता है लेकिन सही तरह से स्पिन नहीं डाल पाता, जिस वजह से विद्या सर काफी टेंशन में नजर आने लगते हैं। वे घर जा रहे होते हैं, तभी उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में उनके एक पैर की सर्जरी होती है और उन्हें 3 हफ्तों के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। डॉक्टर एक्सरे देखकर बताते हैं कि अभी उन्हें और आराम की जरूरत है। तभी तांबे कहते हैं, मैं एक क्रिकेटर हूँ, मुझे बस जल्दी ठीक होकर क्रिकेट खेलना है। क्रिकेटर का नाम सुनते ही डॉक्टर एक्साइटेड हो जाते हैं। डॉक्टर ठाकुर क्लब की ओर से क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उन्हें बॉलिंग में दिक्कत थी। तांबे सेब की मदद से उन्हें सही तरीके से बॉलिंग करना सिखाते हैं। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद तांबे कंपनी में कॉल करते हैं, लेकिन उनका फोन कोई नहीं उठाता। इससे परेशान होकर तांबे खुद ही अपना सामान उठाते हैं और स्टिक के सहारे कंपनी पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि क्रिकेट में हार की वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ था और इसी कारण कंपनी बंद हो चुकी थी। ये जानकर तांबे कई दिनों तक उदास रहते हैं। तभी एक दिन उनका भाई उन्हें एक दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए ले जाता है। एचआर के पूछने पर तांबे बताते हैं कि वे बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सकते हैं। कंपनी को भी एक ऑलराउंडर की जरूरत होती है। इसके बाद तांबे को बिलिंग सेंटर में काम सौंप दिया जाता है। जब तांबे उठाकर जा रहे थे, तभी लंगड़ाहट देखकर एचआर इसकी वजह पूछते हैं। ईमानदार तांबे सच बता देते हैं कि 6 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद काम के लिए हीरे की कंपनी में जाते हैं, जहां उन्हें हीरा घिसने के काम में रख लिया जाता है। उन्हें स्पोर्ट्स कोटा के नाम पर नौकरी पर रख लिया जाता है। तांबे सुबह क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं और दिन में हीरा घिसने की कंपनी में काम करते हैं। इसी तरह तांबे की जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। वह अलग अलग टीमों की ओर से क्रिकेट भी खेलते हैं। उनकी लाजवाब बॉलिंग और बैटिंग के दम पर उनकी टीम कई मैच जीत जाती है, लेकिन हीरा घिसने का काम उनके लिए बहुत मुश्किल था। कई बार तांबे के पास अपनी बेटी की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तब वह क्रिकेट में जीती हुई चीजों को बेचकर किसी तरह थोड़ा बहुत पैसा जुटाते थे। वह पूरी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी में काम करते और काम खत्म होते ही सीधे क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए निकल जाते थे। एक दिन तांबे क्रिकेट में बाइक जीत जाते हैं, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्हें वह बाइक भी बेचनी पड़ती है। अपनी शानदार बैटिंग से तांबे कई टीमों को मैच जितवा चुके थे। एक दिन काम के दौरान तांबे के हाथ से एक हीरा उछलकर गिर जाता है। तभी सभी कर्मचारी हीरा ढूंढने में लग जाते हैं। लगातार मेहनत करते करते तांबे हीरा पकड़ने और संभालने में भी माहिर हो जाते हैं। उनका काम देखकर सेठ भी उनसे खुश हो जाता है। जब तांबे सेठ से अपनी क्रिकेट टीम के बारे में पूछते हैं, तो सेठ बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। दरअसल तांबे से झूठ बोला गया था कि इस हीरे की कंपनी में क्रिकेट के लिए कोई स्पोर्ट्स कोटा है, नौकरी पर रखा था। ये बात तांबे सुन लेते हैं और नौकरी पर आने से मना कर देते हैं, लेकिन सेठ सैलरी बढ़ाने का लालच देकर तांबे को मना लेता है। अगले दिन तांबे की टीम का मैच था। तांबे बॉलिंग करने जा ही रहे थे कि तभी उन्हें पुराने एक्सीडेंट की वजह से पैर में तेज दर्द होने लगता है। तभी तांबे देखते हैं कि सामने वाली टीम का बल्लेबाज उसकी पुरानी टीम का ही खिलाड़ी था। तांबे अंपायर से कहते हैं, मैं आज स्पिन बॉलिंग करूंगा। ये सुनकर प्रेस वाले भी हैरान हो जाते हैं। जैसे ही तांबे पहली गेंद फेंकते हैं, गेंद जोरदार स्पिन करती है। यह देखकर मैदान में मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। तांबे दूसरी बार भी स्पिन गेंद फेंकते हैं। इस बार बल्लेबाज आउट हो जाता है, लेकिन अंपायर उसे नॉट आउट दे देता है। तांबे फिर से गेंद डालते हैं। बल्लेबाज शॉट खेलते ही तांबे बड़ी चालाकी से उसे रन आउट कर देते हैं। अब प्रेस वाले तांबे की जमकर तारीफ करने लगते हैं। उसकी शानदार बॉलिंग और समझदारी भरे खेल से टीम को बड़ा फायदा होता है। मैच खत्म होने के बाद तांबे सीधे विद्या सर के घर जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। वह उनसे दोबारा पुरानी तरह ट्रेनिंग देने की रिक्वेस्ट करते हैं। विद्या सर हाँ तो कह देते हैं, लेकिन बताते हैं कि सिलेक्शन के चांस बहुत कम है, क्योंकि तांबे की उम्र अब 34 साल हो चुकी थी। विद्या सर तांबे को समझाते हैं कि रणजी टीम में तुम्हारा सिलेक्शन का चांस बहुत ही कम है। फिर भी तांबे हार नहीं मानते और जिद करते हैं। तभी विद्या सर कहते हैं, रणजी खेलने के लिए अलग लेवल की प्रैक्टिस चाहिए। दिन में 2-2 सेशन लगातार मैच प्रैक्टिस। अब तू नौकरी कब करेगा? ये कहकर विद्या सर जाने लगते हैं। तभी तांबे कहते हैं, रात में सर। इसके बाद तांबे रात में बियर बार में नौकरी करने लगते हैं और दिन में विद्या सर से क्रिकेट की ट्रेनिंग लेते हैं। रात में नौकरी और दिन में प्रैक्टिस। इसी तरह तांबे की कड़ी मेहनत शुरू हो जाती है। विद्या सर उन्हें क्रिकेट के हर दांव पेंच सिखाते हैं, यहाँ तक कि तांबे रात में भी अकेले क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। विद्या सर उसे समझाते हैं, अगर बल्लेबाज छक्का मारे तो डरना नहीं। एक दिन बियर बार में वही हरामी कोच आता है। वह तांबे को बार बार बैटर कहकर चिढ़ाता है। शुरू में तांबे उसकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब वह लगातार मजाक उड़ाने लगता है तो तांबे को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए तांबे बियर बार की नौकरी छोड़ देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी के लिए जाते हैं, जहाँ उनका सिलेक्शन हो जाता है। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब तांबे T20 कप का टेस्ट मैच खेलने उतरते हैं, तो उनकी शानदार बॉलिंग देखकर रिपोर्टर्स भी हैरान रह जाते हैं। तांबे अब पहले से कहीं बेहतर खिलाड़ी बन चुके थे।
तांबे की शानदार बॉलिंग देखकर कोच अपने साथी से कहता है तांबे बिल्कुल भी 40+ के नहीं लगते। चारों तरफ चर्चा हो रही थी कि तांबे की बॉलिंग कमाल की है। हमने कई बार उसका नाम भेजा, लेकिन हर बार सिर्फ 16-17 साल के यंग खिलाड़ियों के भविष्य को देखकर उनका नाम काट दिया जाता है। एक दिन तांबे कार में अपने सेठ के साथ घर जा रहे होते हैं। तभी सेठ तांबे से कहते हैं तुम हमारी कंपनी में प्लेयर्स को कोचिंग क्यों नहीं देते? तांबे जवाब देते हैं सर मैं अभी खेलना चाहता हूँ, हमारी टीम फाइनल में पहुँच चुकी है। सेठ तांबे को समझाते हैं हमारी अपनी क्रिकेट एकेडमी है, नए खिलाड़ियों को सिखाना भी जरूरी है, कब तक सिर्फ तुम्हारी वजह से टीम जीतती रहेगी। सेठ की बातें सुनकर तांबे परेशान हो जाते हैं। उन्हें हर वक्त सेठ की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। तांबे भी समझ जाते हैं कि अब उनकी उम्र हो चुकी है और रणजी खेलने का सपना शायद छोड़ना पड़ेगा। तभी उनकी पत्नी उन्हें समझाती है आपने क्रिकेट की वजह से कभी नौकरी की परवाह नहीं की, वो जो कर रहे हैं आपके भले के लिए ही कर रहे होंगे। आप उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पहुँचने का सपना भारत के लाखों लोग देखते हैं। यह सुनकर तांबे रात में मैदान की तरफ निकल जाते हैं और वहीं फूट फूट कर रो पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि उनका सपना पूरी तरह टूट चुका है। तांबे का दोस्त उनकी वीडियो कॉल पर किसी से बात कराता है। तांबे उसकी बातों पर बस हाँ हाँ कह रहे होते हैं। तभी अचानक तांबे उन्हें पहचान जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट के जाने माने खिलाड़ी राहुल द्रविड़ होते हैं। राहुल द्रविड़ तांबे से पूछते हैं क्या तुम IPL खेलोगे? ये सुनते ही तांबे शौक में चले जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनसे IPL खेलने के लिए पूछा जा रहा है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। राजस्थान और कोलकाता के बीच मैच होता है जिसमें तांबे राजस्थान की ओर से खेल रहे होते हैं। तांबे का नाम लेने से उनके भाई को VIP सीट मिल जाती है। मैच में राजस्थान की टीम को पहले बॉलिंग मिलती है। कोलकाता के बल्लेबाज जमकर रन बना रहे होते हैं। तांबे के चाहने वाले बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। कोलकाता के बल्लेबाज चौके छक्के लगातार लगा रहे होते हैं। तांबे के चेहरे पर थोड़ा टेंशन साफ दिखाई देता है। अगर इसी तरह रन बनते रहे तो राजस्थान के लिए यह मैच जीतना मुश्किल हो सकता है। इसी नाजुक समय में तांबे को एक ओवर दिया जाता है। तांबे थोड़ा शांत दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी गेंद ज्यादा स्पिन नहीं कर रही होती। तभी तांबे को वो पल याद आता है जो उन्हें विद्या सर सिखाया करते थे और उसी याद के साथ तांबे अपनी पहली ही गेंद पर एक विकेट ले लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। तांबे विद्या सर के बताए हुए तरीके से गेंद फेंकते हैं और वह पहली ही गेंद पर एक विकेट ले लेते हैं। उनकी इस शानदार गेंदबाजी से पूरा मैदान गूंज उठता है। अब तांबे फिर से गेंदबाजी करते हैं और इसी के साथ एक शानदार गेंद पर वह एक और विकेट हासिल कर लेते हैं। तांबे के सर भी बहुत खुश नजर आते हैं। अब सभी को बस एक ही चीज का इंतजार था, मैच जीतने का। कोलकाता को जीत के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। कोलकाता की ओर से बल्लेबाजी करने रायन आते हैं, लेकिन तांबे अपनी शानदार गेंदबाजी से उन्हें भी आउट कर देते हैं और इसी के साथ राजस्थान की टीम यह मैच जीत जाती है। मैदान में मौजूद हर चेहरे पर खुशी के आंसू नजर आते हैं। तांबे ने सिर्फ मैच ही नहीं जीता बल्कि IPL में हाईएस्ट विकेट लेने के साथ साथ चैंपियन ट्रॉफी में गोल्डन अवार्ड भी जीते थे। एक हरामी कोच जो हमेशा तांबे की बुराई करता था और कहता था कि तांबे ये मैच कभी नहीं जिता सकता, उसने यह भी कहा था कि अगर तांबे मैच जिता गए तो वह साड़ी पहनेगा और अपने के वादे के अनुसार उसे सच में साड़ी पहननी पड़ती है। इसी के साथ तांबे इंटरनेशनल क्रिकेट की प्रैक्टिस में भी शामिल हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई इंसान 43 साल की उम्र में IPL खेल सकता है तो आप भी किसी से कम नहीं हो। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं।